आपका एसीपी नेटवर्क में मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या पराली है बढ़ते प्रदूषण का बड़ा कारण? प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की पूर्व सदस्य शमिका रवि का कहना है कि जल्द ही वायु प्रदूषण का मौसम आने वाला है। एक सर्वे में पाया कि देश में प्रदूषण के कारण 2019 में लगभग 16 लाख मौतें हुई हैं। यही नहीं, प्रदूषण से जीडीपी भी प्रभावित हुई है। प्रदूषण से जीडीपी दर भी 1.36% प्रभावित हुई है, यानी हर व्यक्ति को 1900 रुपए का नुकसान हुआ है। अब जल्द ही वो मौसम आ रहा है जिसमें प्रदूषण और पराली का जलना फिर चर्चाओं में आ जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण पराली का जलाना बताया जा रहा है। तो क्या दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण पराली ही है या कुछ और? यह बात कहां तक हजम होने वाली है कि एक महीने के प्रदूषण से करीब 16 लाख मौतें हो जाती हैं। मौत के आंकड़ों पर जोर इस बात को लेकर डाला जा रहा है कि इन मौतों का जिम्मेदार पराली का जलना है, यानी पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं दिल्ली तक जाता है और लोगों को अपनी चपेट में लेता है। इसको लेकर यह सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में अब प्रदूषण नहीं है, और अगर है तो क्या वो खतरनाक नहीं है? प्रदूषण पर और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के वायु प्रदूषण की। दिल्ली में कल जो वायु प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 264 मापा गया है। इसका कारण जो है पराली को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में मंगलवार को लगभग 849 ऐसी घटनाएं सामने आई थी जब पराली जलाने की बात सामने आई थी, और कहा जा रहा है कि ये जो पराली जलाई गई है दिल्ली का वायु प्रदूषण उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसी के चलते हमारे साथ आज मौजूद हैं आर्या पीजी कॉलेज के बलकार सर, वनस्पति शास्त्र के ये पढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये जो पराली जलाई जा रही है क्या उसी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे ये दिल्ली में जो वायु प्रदूषण फैल रहा है तो क्या ये पराली इसका कारण है? देखिए, जो हमारी जो समस्याएं हैं जितनी भी देश की, एक आदत हम लोगों की बन चुकी है कि हम कहीं ना कहीं किसान को या कुछ ऐसे लोगों को हम उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जहाँ तक पराली जलाने की घटनाओं की बात है और दिल्ली के प्रदूषण की बात है, इसका बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पराली जहाँ हरियाणा में जलाई जा रही है और जो पंजाब में जलाई जा रही है, अगर हम ये कहें कि वहाँ से जो पार्टिकल्स हैं, जो धुएं के पार्टिकल्स हैं, वो दिल्ली जाके प्रदूषण करेंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। वो तो सीधी सी बात यह है कि मेरे बराबर में किसी दूर बैठे हुए बच्चे ने खाना खाया और भूख मेरी मिट गई, तो ऐसा कभी नहीं होता। पराली का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, इस महीने में जो हमारा एयर करंट है, यानी कि जो वायु के बहने की गति होती है, वो लगभग 0 हो जाती है। जब वायु नहीं बहेगी तो जो चीज़ जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो वहीं पर रहेगी। यानी कि अगर पराली यहाँ पे जलाई जा रही है तो पराली का धुआं भी यहीं रहेगा, पराली के जो स्मोक के पार्टिकल हैं वो भी यहीं रहेंगे, और वो उनका दिल्ली पहुँचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। होता क्या है, देखिए, दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आनंद पर्वत एरिया में आप कभी जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। हर चीज़ की जो इंडस्ट्री है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में हो क्या रहा है, जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर पैदा हो रहा है वो डिसिपेट नहीं हो पा रहा, यानी कि हवा के बहने की गति बहुत कम होने की वजह से वो सेटल नहीं हो पा रहा। आप कमरे में कोई अगरबत्ती जला दीजिए और कमरे के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दीजिए तो अगरबत्ती का धुआं वहीं रहेगा, उसकी खुशबू भी बाहर नहीं जाएगी। और आप पंखा चला के चारों तरफ का कमरा खोल दीजिए, वो खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कमरे में अगरबत्ती जलाई हुई है। तो वहाँ पर यही हो रहा है कि दिल्ली के अंदर जितना पोल्यूशन हो रहा है वो सारा का सारा पोल्यूशन वो दिल्ली के अंदर ही ठहर रहा है, क्योंकि हवा का वेग नहीं है, वायु का जो एक करंट होना चाहिए था, गति होनी चाहिए थी वायु के बहने की, वो गति नहीं है। तो इस वजह से हमें ये महसूस होता है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो इसका पराली से तो पहली बात कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। अगर पराली से ही प्रदूषण बढ़ता तो जहाँ आप जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं कि 800 साढ़े 800 घटनाएं हुई हैं पराली जलाने की, तो वहाँ पर तो एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ तो एयर क्वालिटी 100 से ऊपर कभी जाती ही नहीं है, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। अब वो पोल्यूशन पानीपत में आके क्यों नहीं ठहर रहा, वो सीधी दिल्ली ही क्यों चला जाता है? ऐसा कौन सी ट्रेन में उस पोल्यूशन ने रिजर्वेशन करवाई हुई है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान को इसका जिम्मेवार ठहराना कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर बेईमानी है। किसान के पराली जलाने से इसका कोई भी लेना देना कहीं तक नहीं है। अगर किसान का लेना देना है तो उससे ज़्यादा लेना देना जो हमारे दुकानदार भाई हैं, चाहे वो शहर में हो गाँव में हो, वो अपना जितना भी पुराने रद्दी बॉक्स पॉलीथीन कुछ भी चीज़ है वो बाहर निकालते हैं, जला देते हैं।
तो उनसे पोल्यूशन होता है। हमारे ईंट भट्टे हैं उनमें टायर जलाए जाते हैं, टायरों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली में कई जगह जो हमारे सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज ना करके और हम उसमें आग लगा देते हैं। दिल्ली में जैसे ही हम मुकरबा चौक फ्लाईओवर के पास पहुँचते हैं आपको बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आएगा, वहाँ पूरा दिन आग लगी रहती है। पोल्यूशन तो उन चीज़ों से फैल रहा है। पराली जलाने की घटनाएं कितनी देर के लिए, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन वहाँ तो 24 घंटे आग धधकती रहती है। कि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं या माल वाले हैं वो भी सुबह सुबह सारा गंद बाहर निकाल के जलाते हैं। और फिर एक जो ट्रेंड में देखता हूँ वो ये है कि जब हम सुबह झाड़ू लगाते हैं तो सारे के सारे उठा के सारा जो कूड़ा कचरा होता है सड़क की तरफ खिसका देते हैं। व्हीकल चलते हैं वो हवा में उड़ता है और वो हवा में ही सेटल हो जाता है। उन सब चीज़ों का पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा योगदान है जिनको हम दरकिनार कर देते हैं और इन सभी चीज़ों में हम एक जागरूकता फैलाकर प्रदूषण को बहुत हद तक कम कर देते हैं। लेकिन जितने भी हमारे प्रदूषण के बारे में बात करने वाले विशेषज्ञ हैं वो कभी ऐसी कमरे से बाहर निकल कर ये देखते ही नहीं है कि पोल्यूशन की असली वजह क्या है, पोल्यूशन कहाँ से फैल रहा है, क्या हो रहा है। बस उठाया और किसानों को दोष दे दिया। इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ और ऐसी जो बातें जो उठती हैं उनको हम कहीं किसी भी तरीके से हम ठीक नहीं मानते। इसका पोल्यूशन से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो सर क्या किसानों का जो पराली जलाना है वो सही है? देखिए, जहाँ तक पराली जलाने की बात है, किसानों का पराली जलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम नहीं कहते कि कोई भी किसान पराली जलाए। पराली को डिकम्पोज किया जा सकता है, पराली को उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, खाद में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हम कई बार क्या है कि ग्राउंड रियलिटी नहीं समझते हैं। अगर आप उसके ऊपर डिकम्पोजर का छिड़काव करेंगे या कुछ भी करेंगे वो 2 से 3 महीने का समय लेगा खाद में बदलने में। क्या किसान के पास 2 से 3 महीने का समय होता है गेहूं की बिजाई के लिए? बिल्कुल भी नहीं होता। वो सितंबर अक्टूबर के महीने में जीरी जो है उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट होती है। राइस की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद 15 नवंबर से पहले हर किसान को गेहूं बोना होता है। तो उसके पास इतना समय नहीं है कि उसका ठीक से प्रबंधन करे। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारी सरकार है, उनको इस दिशा में काम करना चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारा पराली है इस पराली का प्रबंधन कैसे हो। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। ये मॉडल दे दिया कि भाई हम तो डिकम्पोजर जला के उसका खाद बना देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से खेती करता रहा हूँ। हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि किसान को अगर वो सारी पराली खेत में मिलाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए उसको 20 लीटर डीजल 1 एकड़ में ज़्यादा फूकना पड़ेगा। जहाँ पर 1 बार या 2 बार बुआई करने से गेहूँ बोया जा सकता है वहाँ पर उसको 4 या 5 बार बुआई करनी पड़ेगी। किसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें हमारी सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे पराली का जो समाधान है वो बहुत जल्द हो। दूसरी बात, जहाँ तक पराली जलाने की बात होती है, पराली आजकल कोई जलाता भी नहीं है क्योंकि बासमती की जो पराली है 1 एकड़ की पराली का मूल्य 5,000 रुपये से 6,000 रुपये होता है। कौन किसान इतना बेवकूफ़ होगा जो 5,000 से 6,000 रुपये की जो पराली है वो जलाएगा अपने खेत के अंदर? तो वो उसका कोई जलाने का औचित्य नहीं बनता। हाँ, जहाँ पर कटाई सिर्फ कंबाइन हार्वेस्टर से होती है वहाँ पर जो हमारी पराली है वहाँ पर प्रबंधन की दिक्कत है और वहाँ पर प्रबंधन की दिक्कत रहेगी। उसके लिए जब तक किसानों के पास मशीनें नहीं होंगी, पराली को गांठ बनाकर कहीं भेजने का, किसी गत्ता फैक्ट्री में या कहीं पर और ले जाने का जब तक उनको वो नहीं मिलेगा, तरीका नहीं मिलेगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और आप एक किसान को अगर ये करेंगे, जिम्मेवार ठहराएंगे, 2 किसान को जिम्मेवार ठहराएंगे तो उससे कहीं बात बनने वाली नहीं है। उसको सरकार को अपने लेवल पर आगे आना होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आगे आना होगा। जो हमारी गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री हैं अगर वो ये ऑफ़र दें कि हम आपके खेत से पराली की गांठें बना के हम अपनी फैक्ट्री में ले जाएंगे तो किसान कह देगा फ्री में, आप फ्री में ले जाओ, हम पैसे नहीं लेंगे। लेकिन उसके लिए तो देखो आगे आना पड़ेगा। तो इस जो प्रबंधन है, प्रबंधन की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा और वो प्रबंधन सिर्फ सितंबर की ही बात है। अक्टूबर के बाद जो धान कटती है वो सारी की सारी हाथ से ही उसकी जड़ाई होती है। तो वहाँ तो पराली किसान की पहले ही बहुत रेट में बिकती है। जो किसान जलाते भी हैं वो जो थोड़े बहुत अवशेष बच जाते हैं वो अवशेष जलाते हैं और उस अवशेष को जलने में 10 से 5 मिनट का समय लगता है। उसको मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि अगर वो 20 या 30 किलो पराली है कहीं पे, उसको जलाकर वो कहीं बेचने के लिए जाएगा तो वो कहीं पर भी उसके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। उसके लिए सरकार को कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे शहर में कूड़ा उठाने वाला सिस्टम होता है, गाँव में एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसके भी खेत में थोड़ा थोड़ा सा है, सुबह कोई मशीन या कोई बड़ी ट्रॉली या कोई ऐसी चीज़ आए और वो सारा अपना जो थोड़ा थोड़ा वेस्ट उनका खेत में बचता है वो उठा के उसमें डाल दें और वो गत्ता फैक्ट्री में ले जाए। तो प्रबंधन के लिए हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे नीति निर्माताओं को, उनको ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना पड़ेगा, फील्ड में जाके देखना पड़ेगा प्रबंधन कैसे हो सकता है। कमरों में बैठ के ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
जैसा कि सर ने बताया है कि इसके लिए प्रशासन को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। प्रशासन सिर्फ कमरे में बैठकर, एसी के कमरे में बैठकर बाहर का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इसका कारण क्या है। इसी के साथ सर ने ये भी बताया कि सर पराली के जलाने के पीछे और जो प्रदूषण का कारण बताया जा रहा है दिल्ली में पराली को, वो नहीं है। इसमें किसानों की कोई भी गलती नहीं है। इसमें जो दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है उसका कारण दिल्ली की जनता है। दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं ज़्यादा दौड़ रहे हैं उसको बताया जा रहा है, और जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकल कर आ रहा है धुआं, उसको मेन कारण बताया जा रहा है। इसलिए सर का कहना है कि पराली इसमें कहीं भी दिल्ली तक प्रदूषण फैलाने में नहीं है साबित। और इसी के साथ सर ने यह भी कहा है कि अगर पराली ही इसका कारण होती तो पानीपत या पंजाब और हरियाणा में इसका क्यों कारण नजर नहीं आ रहा है। पंजाब और हरियाणा का वातावरण भी दूषित होता, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है पराली या प्रदूषण को लेकर कितने ठोस कदम उठाती है, क्योंकि सिर्फ कह देने की बात नहीं है कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ऐसे नीतियां बनाई जाती है कि कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जब तक वो असल में लागू नहीं होंगी तब तक प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा सर का कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या कड़े कदम उठाती है इसको लेकर। जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन किशन के साथ, मैं वनीता, एसीपी नेटवर्क पानीपत। चलिए बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण के स्तर की। दिल्ली में आज यानी गुरुवार को प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों के मुकाबले बदतर स्थिति में होने के कारण खराब श्रेणी में ही रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 रहा है। इससे पहले के आंकड़े की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 था, जबकि मंगलवार को यह 223 दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 गंभीर माना जाता है। त्योहारों का सीजन अभी तक आया भी नहीं है और बढ़ता प्रदूषण मौत के आंकड़े अभी से तय कर रहा है। तो देखने वाली अहम बात यह होगी कि सरकार कोई ठोस कदम उठाती है या पराली को ही दोषी ठहराती है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।